हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, इसके एग्जाम्पल 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 7 में क्या गिवन है? AB इज अ लाइन सेगमेंट, P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. Show that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. तो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि ए बी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पी एंड क्यू जो पॉइंट्स हैं वो ए बी के अपोजिट साइड्स में गिवन है हम लोग को, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। और इस तरीके से ये पॉइंट है कि पी जो है, ए पी की जो डिस्टेंस है वो बी पी के इक्वल है, ये यहाँ पे दी गई है। और इसी तरीके से क्यू जो है वो भी ए बी से इक्विडिस्टेंट पे है, मीन्स ए क्यू की जो लेंथ है वो बी क्यू के इक्वल गिवन है हम लोग को। देन हम लोग को शो करना है दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि जो लाइन पी क्यू है ये ए बी की क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इट मीन्स कि एक तो हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि यहाँ पे जो ये AC की लेंथ है, AC की लेंथ जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे जो ये C पॉइंट है ये AB का क्या है? मिड पॉइंट है। तरीके से हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें गिवन लिख लेते हैं, P and Q are points on opposite sides of AB and AP is equal to BP, और साथ में हम लोग को क्या गिवन है कि AQ is equal to BQ। to prove that कि यहाँ पे PC जो है, PC is perpendicular on AB, ये हम लिख सकते हैं। और साथ में ही हमें क्या प्रूफ कराना है? and AC is equal to BC। then proof। देखिए यहाँ पे हमें AC is equal to BC ये चीज हमें प्रूफ करानी है। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, APC वाला ट्राइंगल और BPC वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए AP की लेंथ जो है BP के इक्वल यहाँ पे गिवन है, और PC वाली जो साइड है वो कॉमन साइड है। लेकिन यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन कौन सी दें? अगर देखिए, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं APB वाला ट्राइंगल, जैसे हमने और पिछले क्वेश्चंस में किया है कि अगर हमने ये ट्राइंगल दिया है APB वाला, जिसमें हमें AP साइड जो है BP साइड के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कहने से हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ये एक साइड गिवन है और ये हमें दूसरी साइड मिल रही है। अब जो हमें कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन हमें लगानी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, ठीक है। इन दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल चाहिए होगा ना, ये दो साइड्स हैं और ये हमें इंक्लूडेड एंगल चाहिए। तो अगर हम इसको इसके इक्वल प्रूफ करा दें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स लेने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कैसे कराएंगे? देखिए यहाँ पे अगर हम PAQ वाला ट्राइंगल और PPQ वाला अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक ट्राइंगल हो गया और दूसरा ये ट्राइंगल हो गया। ये है PQB वाला ट्राइंगल और PQA वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें AP की लेंथ जो है BP के इक्वल गिवन है, AQ की लेंथ जो है BQ के इक्वल गिवन है, और ये वाली साइड जो है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ जाएगी, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे कौन से ट्राइंगल्स को? APQ वाला ट्राइंगल और BPQ वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल APQ
Q and triangle BPQ. AP is equal to BP given है हम लोग को. Then PQ is equal to PQ. This is common side. और AQ की जो लेंथ है वो BQ के इक्वल हम लोग को गिवन है. ठीक है. So this implies that कि triangle APQ is congruent to triangle BPQ by SSS रूल. यहाँ पे हमें तीनों ही साइड्स मिल रही हैं, तो बाय SSS रूल दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. ठीक है. तो जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल APQ वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? BPQ के इक्वल है. सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ. ठीक है, बाय CPCT. अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ले सकते हैं. कौन सा? APC वाला ट्रायंगल और BPC वाला ट्रायंगल, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए हैं. नाउ इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, AP इज इक्वल टू BP जो कि हम लोग को गिवन है, और एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव. देन PC इज इक्वल टू PC जो कि कॉमन साइड है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमें जब ये बताया कि APQ वाला एंगल, APQ कहे हम इसको, चाहे हम APC कहें, हमें एंगल यही वाला मिल रहा है. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC बाय, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है? साइड एंगल साइड. ठीक है. तो बाय SAS रूल. ठीक है. तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे अब हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए हैं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BC. सो दिस इंप्लाइज दैट कि AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT. ठीक है. अब हम लोग को क्या प्रूव कराना है कि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स कैसे बन रहे हैं. यहाँ पे PCB वाला एंगल और PCA वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री के हैं. ये अब हम लोग को प्रूव कराना है. ठीक है. यहाँ पे देखिए एंगल जो बन रहा है PCA वाला एंगल और PCB वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी यहाँ पे बाय CPCT इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि ये साइड इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB बाय CPCT. ठीक है. अब यहाँ पे एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, लीनियर पेयर ये फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे रीजन हो गया लीनियर पेयर. ओके. सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PCA प्लस एंगल PCA is equal to 180 degree. This implies that two angle PCA is equal to 180 degree. So angle PCA is equal to angle PCB is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 2, इट मीन्स 90 डिग्री. ठीक है. दोनों ही एंगल्स, अब यहाँ पे PCA की वैल्यू निकालेंगे तो 2 यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, है ना, और PCA वाला एंगल जो है वो PCB के इक्वल है. ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे बताई है. तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई. एक ये हम लोगों ने प्रूफ करा है कि AC इज इक्वल टू BC, और दूसरा ये हम लोगों ने प्रूफ किया है. सो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे PQ जो लाइन है, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पूरी ही लाइन जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
of AB. Hence proved. Example 8 में क्या given है? P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. Show that the line AP bisects the angle between them. यहाँ पे हम लोग को P is a point equidistant from two lines. यहाँ पे L और M दो लाइंस हम लोग को गिवन है, जिसमें ये बताया गया है कि P जो पॉइंट है वो L और M से, यहाँ पे ये L वाली लाइन गई है और ये M वाली लाइन गई है, तो इन दोनों लाइन से ये इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, और साथ में ये बताया गया है कि L और M वाली जो लाइन है वो A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम लोग को शो करना है कि द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, यानी कि हम लोग को प्रूव करना है कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, AP जो लाइन है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि PB इज इक्वल टू PC एंड, और यहाँ पे साथ में ये एंगल भी हम लोग को 90 डिग्री का यहाँ पे गिवन है कि PBA वाला एंगल जो है, एंगल PBA is equal to angle PCA. PCA is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे फिगर जो बनी है आपकी बुक में उसमें ये साइन गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो प्रूफ कराना है, टू प्रूफ एंगल BAP is equal to angle CAP। प्रूफ देखिए, यहाँ पे अगर हम ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ABP वाला ट्रायंगल और ACP वाला ट्रायंगल, इनको हम क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दें, तो ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल मिल सकते हैं। ठीक है, बाय CPCT। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने के लिए यहाँ पे देखिए हम लोग को एक तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, और AP साइड जो है इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और साथ में हम लोग को क्या गिवन है कि BP की लेंथ जो है वो CP के इक्वल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे RHS की कॉन्ग्रुएंसी लगेगी और दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, angle PBA is equal to angle PCA is equal to 90 डिग्री, यहाँ पे ये गिवन है हम लोग को। देन PA is equal to PA कॉमन, देन PB is equal to PC। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में। This implies that कि triangle ABP is congruent to triangle ACP by, यहाँ पे राइट एंगल मिल रहा है और हाइपोटेन्यूज और एक साइड, मींस बाय RHS रूल। तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है BAP वाला एंगल वो CAP के इक्वल होगा, है ना। सो दिस implies that angle BAP is equal to angle CAP by CPCT. Hence proved. आई होप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।